Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, in previous lecture we discussed about forest, our lifeline. Today we continue our same chapter, forest, our lifeline, and today's topic is food web. Food web क्या आती है आइए जानते हैं. A food web is a complex feeding system. ये एक complex feeding system है, मतलब लोग किस से क्या डिपेंड करते हैं और किससे क्या खाते हैं. इन आ फूड वेब सेवरल फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड. तो इसमें क्या होती है कि बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं. इन अ फॉरेस्ट मैनी इंटरलिंक्ड फूड चेन एग्जिस्ट. फॉरेस्ट में ऐसी बहुत सारी इंटरलिंक्ड फूड चेन एग्जिस्ट करती हैं. इन केस वन फूड चेन इज डिस्टर्ब द अदर फूड चेन इज देयर टू सपोर्ट द एनिमल टू नेक्स्ट फीडिंग लेवल. तो अगर फॉरेस्ट में क्या होता है, एक फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, किसी प्रॉब्लम से वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो वो लोग दूसरे एनिमल से हम वो क्या करेंगे, फीडिंग कर लेंगे, खा लेंगे. तो आइए समझते हैं थ्रू द पिक्चर. सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्मिंग अ फूड वेब. तो जब बहुत सारे फूड चेन मिल जाते हैं तब एक फूड वेब बनाते हैं. जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, फर्स्ट है ग्रीन प्लांट. तो ग्रीन प्लांट को किसने खाया, माउस ने, रैबिट ने, गॉट ने. अब माउस को कौन कौन खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है, आउल भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है और वाइल्ड कैट भी खा सकती है. अब ऐसे ही रैबिट को कौन खा सकता है, रैबिट को वाइल्ड कैट भी खा सकती है, जैकाल भी खा सकता है और गॉट को जैकाल भी खा सकता है और लायन भी खा सकता है. अब नेक्स्ट देखिए, इस स्नेक को किसने खा लिया, काइट ने खा लिया, या फिर वल्चर वगैरह होते हैं वो खा सकते हैं. साथ ही वाइल्ड कैट को कौन खा सकता है, लायन खा सकता है और लायन जैकाल को भी खा सकता है. तो इस तरह से ये लोग इंटरडिपेंडेंट हैं कि एक दूसरे से ये खा लेते हैं. अब अगर ये सपोज कि जो वाइल्ड कैट है उसे रैबिट नहीं मिला तो वो और क्या खा सकती है, तो वो माउस को खा सकती है ना. तो इस तरह से ये लोग आपस में इंटरडिपेंड हो सकते हैं. जब आप इसे ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट, जब मैं क्वेश्चन आंसर में बताऊंगी, तब आपको इसी तरह से बस इनके नेम्स लिखने हैं और इसी तरह से सर्कल मूव करना है, बट ये फिगर नहीं बनाने हैं. नेक्स्ट टॉपिक, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में प्लांट्स और एनिमल कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट शो फंडामेंटल डिपेंडेंस ऑन ईच अदर. तो इंसान, जानवर और प्लांट एक दूसरे पे किसी ना किसी तरह से डिपेंड करते हैं. द रिलेशनशिप इज मेनली फॉर फूड, ऑक्सीजन, एनर्जी एंड शेल्टर फॉर प्रोटेक्शन. और इनका मेन कारण क्या होता है, इनका मेनली कारण होता है या तो इन्हें फूड चाहिए, या ऑक्सीजन चाहिए, या एनर्जी चाहिए, या फिर रहने के लिए घर या प्रोटेक्शन चाहिए. तो इसी वजह से ही ये लोग आपस में जुड़े हुए रहते हैं. फर्स्ट वन, एनिमल ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट. तो कैसे एनिमल को क्या चाहिए, फूड, और वो किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है. यू नो ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स. तो आपको पता है ग्रीन प्लांट्स कौन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं. ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं. यूजिंग कैप्चर सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एज एनर्जी टू स्टोर केमिकल कंपाउंड दैट मेक देयर फूड. ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी needed by living being on the earth comes ultimately from the sun through green plant known as producer. तो जो सनलाइट आती है तो सन एनर्जी को ये कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर में क्या करेंगे, अपना फूड बनाते हैं. और इसी टाइम पे सभी लिविंग बींग्स को ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं. इस तरह से इनका खाना बन जाता है और हमारे लिए ऑक्सीजन मिल जाती है. एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ग्रीन प्लांट. तो एनिमल्स हुए या फिर जो नॉन ग्रीन प्लांट हुए वो भी क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट ग्रीन प्लांट से ही प्राप्त करते हैं. दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर, और इन्हें अब कहते हैं कंज्यूमर. इट मीन्स दैट ऑल द एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड एंड एनर्जी. तो इस तरह से ये हमें पता चलता है कि सभी एनिमल्स
प्लांट्स पर फूड और एनर्जी के लिए डिपेंड होते हैं। सम एनिमल मेक देयर शेल्टर ऑन प्लांट और ट्री, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो अपना रहने का घर भी प्लांट्स पर या पेड़ों पर बनाते हैं। मोर बर्ड मेक देयर शेल्टर ऑन प्लांट्स और ट्री, स्पैरो, क्रो, वुडपेकर्स etc। तो वुडपेकर, स्पैरो, क्रो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये अपना शेल्टर यानी नेस्ट कहाँ बनाते हैं, प्लांट्स पर या ट्री पर। मेक देयर शेल्टर ऑन ट्रीज, द डेंस bushes एंड टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल प्रोटेक्शन फॉर देयर एनिमीज। और इस तरह से जो घनी घनी टहनियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं या घासें होती हैं वो एनिमल्स से उनकी प्रोटेक्शन करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। एनिमल्स गेट शेड फ्रॉम एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सन एंड रेन, तो एनिमल्स को भी शेड और प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए होते हैं, ट्री चाहिए। तो ऑल एनिमल स्मॉल और बिग गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट ड्यूरिंग समर एंड फ्रॉम रेन ड्यूरिंग रेनी सीजन बाय हाइडिंग ऑन द अंडर द ट्रीज। तो ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि जब भी बारिश होती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है समर सीजन में, तो वो लोग पेड़ की छाँव के नीचे या फिर शैडो के नीचे आकर बैठ जाते हैं, जिससे कि उन्हें गर्मी और रेन से बचाव हो सके। एनिमल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट, तो एनिमल्स को ऑक्सीजन भी प्लांट से मिलती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ऐसे ही प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत कब होती है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट कैसे होता है, सनलाइट पड़ती है और प्लांट की ग्रीन जो लीव्स होती हैं इनमें होता है क्लोरोफिल। ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसके रूट से वाटर लेते हैं और फिर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज यानी शुगर और प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। डिपेंडेंस ऑन प्लांट एंड एनिमल्स, तो प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर में जब अपना खाना बनाते हैं तब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, तो अब प्लांट्स को क्या करना है, अपना पॉलिनेशन अगर करना है तो भी वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब नए फूल से दूसरा फूल बनाना है या एक पेड़ से दूसरा पौधा उन्हें बनाना है तो भी क्या करेंगे, वो जानवरों पे ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि अब पेड़ पौधों के खुद के तो हाथ पैर होते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, जब कोई बटरफ्लाई या फिर कोई और दूसरा जो वर्ड्स हुआ लाइक हाउस फ्लाइज वगैरह, तो वो लोग क्या करेंगे, फ्लावर्स पे बैठते हैं कलेक्टिंग नेक्टर एंड इन दिस एक्ट दे हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। अब वो वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करते हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे वो ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर अट्रैक्टिंग दीज इंसेक्ट प्लांट हैव कलरफुल एंड सीन फ्लावर, तो इसी तरह से जो फ्लावर जो होते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं जैसे भंवरे वगैरह वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उससे क्या करेंगे, नेक्टर कलेक्ट कर लेते हैं। सम एनिमल फीड ऑन फ्रूट्स एंड डिपोजिट सीड एट द डिफरेंट प्लेसेस, अब वो क्या करेंगे, वहाँ से फ्रूट्स या फिर जो सीड होते हैं वहाँ से कलेक्ट करते हैं और किसी दूसरी जगह पे जैसे ही बैठते हैं उनके, क्योंकि उनके पैरों में वो चिपक जाते हैं और फिर जहाँ वो दूसरी जगह पे बैठते हैं तो वहाँ पे छोड़ देते हैं और इस तरह से नए सीड से वो नया प्लांट ग्रो करने लगता है। तो इस तरह से प्लांट भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर न्यूट्रिशंस, तो न्यूट्रिशंस के लिए भी प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड करते हैं। सर्टेन माइक्रोवेव्स कंपोज द बॉडीज ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड ड्रॉपिंग ऑफ एनिमल टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। दिस न्यूट्रिएंट percolate down into the soil and are absorbed by the plant through their roots। तो अब प्लांट्स को क्या न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो कैसे मिलती है, वाटर से ही मिलती है या फिर वो क्या करेंगे, उनकी रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके मिट्टी से और फिर वो क्या करेंगे, बाकी के जो उनका प्लांट की बॉडी में वो ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। तो बच्चों अब आपको एक्सरसाइज करनी है। देखो टिक द करेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने कल करा दिया था, एक बार फिर से करा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर कौन है, ग्रास है। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो सिल्क होगा, क्योंकि बच्चों पेपर और टिम्बर तो हमें फॉरेस्ट से मिल जाता है, सिल्क की हम लोग
क्या करते हैं, क्रॉप भी करते हैं, फसल भी करते हैं, मतलब उसको बनाने के लिए, सिल्क वॉर्म पालने के लिए हम उसकी अलग से खेती करते हैं। द हाईएस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट इज द कैनोपी। प्लांट प्यूरिफाई एयर बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ है फॉरेस्ट फायर मस्ट बी चेक्ड। फिल इन द ब्लैंक्स में फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। फिर है सेकेंड, प्लांट प्यूरिफाई एयर बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द फोटोसिंथेसिस एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। थर्ड है द फाइन डस्ट पार्टिकल्स। बच्चों ये गलत उन्होंने दे रखा है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। इन द ईयर आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। फिर है द एनिमल एट द एंड ऑफ वेरियस फूड चेन आर कॉल्ड द टॉप कार्निवोरस। फिर है इन अ फूड वेव सेवरल फूड चेन आर इंटरलिंक्ड। फिफ्थ में लिखेंगे एनिमल, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट शो फंडामेंटल डिपेंडेंस ऑन द ईच अदर। 7 है द लार्ज स्केल फेलिंग ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। 8 है ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल एंड अदर एनिमल्स शुड बी स्टॉप। ट्रू एंड फॉल्स में लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट कवर इन इंडिया अबाउट 21% ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया। ट्रू। सेकेंड है एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ट्रू। थर्ड है द प्लांट दैट हैव लाइफ स्पान ऑफ 2 years आर कॉल्ड एनुअल्स। फॉल्स। फोर्थ है श्रब्स आर बाइएनियल्स। फॉल्स। फिफ्थ है द फॉरेस्ट फ्लोर इज डार्क। ट्रू। 6 है ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रोप्स। ट्रू। 7 है ह्यूमन्स एंड डॉग्स आर कार्निवोरस। फॉल्स। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ फूड चेन। ट्रू। राइट द नेम ऑफ सम मेडिकल प्लांट। तो इसका आंसर लिखेंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेडिकल प्लांट और सैंडल etc तक। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट मेक देयर फूड। तो इसका आंसर लिखेंगे यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट कैप्चर सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एज एनर्जी टू स्टोर केमिकल कंपाउंड दैट मेक देयर फूड। और साथ ही आपको ये पिक भी ड्रॉ करनी है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द 3 मेन लेयर ऑफ फॉरेस्ट। तो इसके लिए आप लिखेंगे द 3 मेन लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद में आपको डिस्क्राइब भी करना है, तो कैनोपी में आप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। बच्चों ये आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन मांगा है, तो आपको ये 3 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। बट अंडर स्टोरी लेयर में आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो बिलो द कैनोपी देयर इज ऑफन एन ओपन स्पेस and then the layer created by smaller trees and other understory vegetation. This layer is hot and damp. तो आपको इसमें भी इतना ही करना पड़ेगा। लास्ट आपको बस एक लास्ट लाइन लिखनी है, द फॉरेस्ट फ्लोर इज वेरी डार्क। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज फूड चेन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फोर्थ का आंसर लिखेंगे आप फूड चेन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ फूड चेन तक। और आपको ये पिक भी ड्रॉ करनी है, आपको ये पिक बनानी नहीं है, बस इनके नेम्स लिखने हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी आपको शो करनी है, जो मैंने क्लास में कल बताया भी था। फिर है डिस्क्राइब द इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट ऑन ईच अदर। तो इसके लिए पहले आपको यहाँ से लिखना है एनिमल, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट शोड फंडामेंटल डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, यहाँ से यहाँ तक करना है। फिर उसके बाद बस आपको ये हेडिंग्स लिखने हैं, एनिमल ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट, सम एनिमल मेक देयर शेल्टर ऑन प्लांट ऑन ट्रीज। फिर आपको थर्ड लाइन में ये भी लिखना है, बस आपको ये हेडिंग्स जितने भी दिख रहे हैं वो लिखने हैं। सो स्टूडेंट यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, साथ ही एक्सरसाइज भी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।